आबकारी आयुक्त का गुंडाराज, पत्रकार को गालियां, परिवार को जान से मारने की धमकी। रीवा जिले में आबकारी विभाग अधिकारी अनिल जैन की दबंगई का सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे मध्य प्रदेश सरकार से अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकार को गालियां देते हुए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने पत्रकार के परिवार को जान से मारने की खुली धमकी भी दी थी। पत्रकार बबली सिंह ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई की बात कही। क्या यही है सुशासन का सच? यह घटना पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और यह दर्शाती है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी कानून को ताक पर रखकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस पत्रकारिता ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज वही पत्रकार तानाशाही ताकतों में निशाने पर है। क्या सरकार इस गुंडागर्दी पर ठोस कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा? आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर प्रतिभा पाल कलेक्टर रीवा ने क्या कुछ बताया। उसके बाद सुनिए पीड़ित पत्रकार बबली सिंह की जवानी। आकर के RBC 64 के विषय पर चर्चा करेंगे। पीछे मैंने लिखा है। हाँ, मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा है, सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा एक पत्रकार से बात की जा रही है। अच्छा, वो वीडियो तो अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों को, सभी को जो अपना आचार व्यवहार है वो पब्लिक फोरम पे, चाहे वो फोन पे हो या किसी पब्लिक स्थान पे हो, अपने आचार विचार भली प्रकार से रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद ही हम लोग ये जान पाएंगे कि इस तरीके का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका क्या कारण है। मैम, EOW द्वारा इनके ऊपर FIR भी दर्ज किया गया है, उस पर क्या कारण है? EOW में जो कार्रवाई हो रही है उसमें EOW प्रत्यक्ष एक जांच एजेंसी है और EOW जो भी उसमें जांच करेगी, जो भी फैक्ट्स पाएगी, फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, जिले में नया सत्र चालू होने वाला है। नए सत्र में क्या अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक चलती है अलग अलग स्कूलों में, जिसके कारण से शिक्षा माफिया भी एक्टिव हो जाता है। कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि स्कूल इस तरह का मामला था। ये क्या है, ये जब से रीवा इनको आज 2 साल हुआ, ये जब से आए तो भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। इनके द्वारा 15.5 करोड़ रुपए का फर्जी बैंक गारंटी घोटाला किया गया था, उसको मैंने उजागर किया था। उसको EOW ने के ऊपर अपराध दर्ज कर लिया। अभी 25 तारीख को एक ट्रक शराब गई थी, यहाँ से 145 से 65 पेटी शराब मनवा निकली थी दुकान के लिए। उसमें 2 नंबर की शराब रखी हुई थी, उसमें झिरिया की और जैसम चौक की शराब रखी थी। वो यहाँ न उतार करके सीधे मनगांव ले जा रहे थे। मरादपुर कटियान पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। उसको ये मतलब गुमराह करके छुड़वा लिए अनिल जैन जी, वहाँ खुद स्वयं जाके मनगांव पकड़ी गई, वहाँ SDM साहब ने पकड़ लिया, उसको जब्ती कार्रवाई की। उस संबंध में हम उनसे पूछने गए थे कि सर इससे पूरा मैटर क्या है, मामला क्या है। तो हमारे ऊपर भड़क गए, इसलिए कि उनके ऊपर EOW में अपराध दर्ज हुआ था, तो हमसे खुद न सकते थे, भड़क गए और हमको अपशब्द बोले और सम्मानजनक बातें की मुझसे और मुझे जाति सूचक गाली दी। यही सब रहा। पत्रकारों के साथ इस तरह की आपदा हो रही है हर जगह पे, तो आप अपने संगठन और पत्रकार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अब पत्रकार संगठन के सब क्या कहें इसमें? अब यही है कि जब अधिकारी लोग ऐसे हैं तो पत्रकार लोग क्या करें बेचारे। और पत्रकार तो हमेशा अपने सुरक्षा के लिए कानून की मांग की, पर सरकार सुन नहीं रही है। और इसलिए तो अनिल जैन ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मरवाने की धमकी दी है। हम तो हर परिवार जान से मरवा देंगे। क्या साक्ष्य है आपके पास में उसका वीडियो है, पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो गाली गलौज पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। लाइन आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है और कलेक्टर मैडम के पास भी गए थे, तो क्या है मामला? नहीं, कलेक्टर मैडम भी बोली है कि हम कार्रवाई करेंगे, उसकी जाँच करवाएंगे और PI साहब ने बोला है कि इसकी जाँच कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे। कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? तो अभी SP साहब का दरवाजा है, IG साहब का दरवाजा है, यहाँ भी नहीं हो तो फिर न्यायालय है। कहीं ना कहीं पत्रकारों को साथ इस तरह से अधिकारी गाली दे रहे हैं, तो क्या कुछ लेख लिखेंगे या किस तरह से इनका उजागर करेंगे? ये तो भाई पत्रकार धर्म है, अगर किसी के खिलाफ कोई खबर मिलेगी तो लिखेंगे, ये तो हमारा धर्म है, वो तो लिखवे करेंगे। अब ये है कि प्रशासन या सरकार हम लोग साथ दे या न दे, ये अलग वाली बात है। सर, एक आबकारी अधिकारी के द्वारा पत्रकार भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज जैसे शब्द दिए गए, तो क्या कार्रवाई करेंगे? आपके पास आवेदन दिया गया। मध्य प्रदेश जन संदेश के अधिमान्य पत्रकार बीरेंद्र सिंह सेगर उर्फ बबली
दिनांक 26/3/2025 को आबकारी कार्यालय जो शिल्पी प्लाजा में लगता है वहाँ पे गए थे। इनके द्वारा इस आशय का आवेदन दिया गया है कि वहाँ पे जब ये गए हैं तो वहाँ के जो हेड हैं इसके अनिल जैन जी, वहाँ उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, ये जानकारी लेने गए थे। ऐसा आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा फुटेज भी दिया जा रहा है जिसकी जांच कर तत्काल विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। मतलब ऐसा है ना कि मतलब कि 2 साल से हम भी तुमको ही देख रहे हैं, ठीक है ना। हमको ये सब बातें मत बताओ, अच्छे बन के जियो, तुमको जहां से जो मिलता है उसको लो, बाकी ये न्यूसेंस क्रिएट करने के तरीके मत करो। कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते। नहीं, अरे तो तुम्हारे लिए ना तुम पुलिस वाले हो, ना तुम्हारा कोई ठेके का लेना देना है। मतलब एक तो IT लगाएंगे, कोर्ट जाएंगे, पहले खाना तो खा ले अच्छे से। खाना खाते हैं। हाँ तो बस उतना ही खाओ, अच्छे से जियो। अब भी तुम्हारे पीछे कोई आदमी 4 तो पड़ जाएंगे, तुम्हारे घर वाली नौकरी कहाँ करती है, तुम्हारी क्या जमीन है, अतिक्रमण है कि नहीं है, तो मतलब एक जवाब देना खुद को मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे घर कौन सा फेयर है? अरे अब फेयर का छोड़ो, तुम क्या गाजा बेचते थे और क्या बेचते थे सबको सब पता है। रक्की यहाँ बैठा था, रक्की यहाँ बैठा था। अच्छा नहीं बैठा था? अरे तो तुम्हारी मतलब ये क्या रखे कोई आदमी नहीं है क्या? तो ठेकेदार भारत का आदमी नहीं है क्या? ठेकेदार है हमारा। ठेकेदार मालूम। बस तो मतलब तुमको आपत्ति उस पर रख के बैठा था। पकड़ लेना जाके, तुम्हारे इतने गलत ठाकुरासी भरी है तुम्हें, पकड़ के देखा। हमारी कोई आपत्ति नहीं। अरे पकड़ के दिखाना उसको, काहे कि मुंह चला रहा है यहाँ पे बैठ के। अरे रख के यहाँ बैठा था मतलब कोई ऐसी बात है क्या? वो मेरा भाई है वो भी। अरे भाई है होगा तुम्हारा, तुम तो कसाई हो ना तुम साले, तुम तो कसाई हो, भाइयों के नाम पे तुम तो धब्बे हो। अरे ठीक है सर, हम कसाई थे। दाढ़ी पकड़ के हाथ घोर, तुम ये तो बता 25 लाख रुपए सरकार का खाते में जमा करने के बाद में कोई आदमी दारू लेके जा रहा है, अवैध हो गई वो, अवैध हो गई। इसके लिए आए हो तुम? हम इसके लिए नहीं आए थे। नहीं बताओ हमको, 25 लाख रुपए सरकार के खाते में कल जमा